RD शर्मा क्लास 12th फंक्शन चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2। तो इसके पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके पहले देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें। ये चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बेस है, आगे और भी जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये जब नहीं मालूम रहेगा तो आगे दिक्कत होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड गॉफ एंड फॉग व्हेन फंक्शन जो दिया है रियल टू रियल, एक और फंक्शन है जी वो भी रियल टू रियल, और डिफाइन किया गया फंक्शन है 2x+3 और gx है x² + 5। तो गॉफ और फॉग निकालना है। तो गॉफ और फॉग निकालने से पहले हम चेक करेंगे क्या कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है या फॉग एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तभी गॉफ और फॉग निकालेंगे ना। तो पहले चेक करते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बताए थे गॉफ एग्जिस्ट कब करता है, लास्ट में एफ है, तो लास्ट में एफ है तो उसका क्या लेंगे हम, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ ये सबसेट होना चाहिए किसका, जी का। जी का क्या, डोमेन, डोमेन ऑफ जी। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझे बात को। एक फंक्शन है R₂R, ये फंक्शन दिया हुआ है, और एक जी फंक्शन है वो भी R₂R ही है। तो यहाँ से यहाँ अगर लगा दें तो ये जी फंक्शन होगा। तो एफ फंक्शन का ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा रेंज, रेंज ऑफ किसका, एफ का, और यही क्या हो जाएगा जी का, यही डोमेन हो जाएगा जी का, डोमेन ऑफ जी। और ये पूरा का पूरा क्या आएगा इसमें, रेंज, रेंज ऑफ जी। अब कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन भी आएगा, तो जो इससे रिलेटेड होगा उसके लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे ना तो वो इससे रिलेटेड होगा, वो इससे रिलेटेड होगा, तो ये बोलेंगे क्या, वो रेंज ऑफ जी। चलिए, तो डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है, रियल नंबर, और डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन भी क्या है, रियल नंबर। तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना, इसलिए गॉफ एग्जिस्ट करेगा। जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो हम फाइंड करते हैं गॉफ। तो गॉफ है तो इसको मैं ये भी बोलूँगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ गॉफ को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स, अब एफ एक्स क्या फंक्शन है, 2x+3, 2x+3। अब जी का फंक्शन है, जी फंक्शन में x इनपुट डालें तो x² + 5 होगा, 1 इनपुट डालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, अगर 2x+3 अगर डालें तो 2x+3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसको आप सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं, तो चलिए इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो 4x² + 9, 9 और 5 14, 3 2 6, 6 2 12x + 14। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ये गॉफ हो गया। फॉग के लिए देखते हैं, तो फॉग में भी चेक करेंगे कि फॉग एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। फॉग एग्जिस्ट करने के लास्ट में क्या है, जी, तो उसका क्या लेंगे, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से, डोमेन ऑफ एफ। जी का रेंज क्या है, जी है, रेंज ऑफ जी रियल नंबर, सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है। तो फॉग एग्जिस्ट कर रहा है, जब फॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो हम फिर फॉग निकालेंगे। तो फॉग ये ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर फॉग ऑफ एक्स बोल सकते हैं, और जब फॉग ऑफ एक्स है तो इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या है, x² + 5, तो एफ ऑफ x² + 5। अब एफ फंक्शन है, यहाँ पे x इनपुट डालें तो 2x+3, 2 डालेंगे तो 2 × 2 + 3, x² + 5 डालेंगे तो 2 × x² + 5, तो ये हो जाएगा 2 × x² + 5 + 3। इसको सॉल्व करूँ तो 2x² + 10
+3 तो 13 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2x² + 13। अभी भी ये चीज़ नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझे डिटेल में। f(x) क्या है 2x + 3। अब यहाँ पे क्या लिया था मैं, और gx भी लिख लेता हूँ। gx है x² + 5। मैं f(g)(x) निकालना चाह रहा हूँ। तो f(g)(x) क्या है x² + 5। ये थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता देता हूँ अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो। अब यहाँ पे समझे बात को। फंक्शन है f(x) का, ये f(x) का फंक्शन दिया है 2x + 3। यदि मैं x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3 होगा। f(2) डालें तो 2 × 2 + 3 होगा। यही यदि मैं यही चीज़ डालूँ f(x² + 5), तो ये क्या हो जाएगा 2 × x² + 5 + 3। वही तो किया हूँ ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। चलिए, तो फॉग निकल गया, गॉफ निकल गया, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन नंबर। f(x) है 2x + x² एंड gx है x³। तो यहाँ पे ये भी तो वही चीज़ है, फंक्शन है जो रियल टू रियल और जी फंक्शन रियल। तो गॉफ और फॉग तो एग्जिस्ट कर गया, हमेशा यही चीज़ लिखेंगे, ये कॉमन रहेगा हमेशा। और ये फॉग के लिए ये वाला। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम अब फॉग और गॉफ निकालेंगे, क्योंकि निकालना क्या है गॉफ और फॉग। तो मैं गॉफ अब निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि जान रहे हैं कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो गॉफ को मैं ये भी लिखता हूँ गॉफ ऑफ x, इसको लिखेंगे g ऑफ f(x). f(x) क्या है 2x + x²। अब यहाँ पे इनपुट है, जैसे यहाँ पे अभी समझाया, ये चीज़ उसी तरह से करने जा रहे हैं। x इनपुट डालें तो x³, 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब, 2x + x² डालेंगे तो 2x + x² का होल क्यूब, 2x + x² का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व कर दें या फिर यही रहने दें। फिर फॉग निकालेंगे, फॉग ऑफ x, तो इसको लिखेंगे f(g)(x). तो f(g)(x) क्या है x³। तो ये फंक्शन में x डाले तो ये हो गया, तो x³ डालेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा x³। तो 2 × x है तो वहाँ x³ हो जाएगा, प्लस x²। तो पहले x की जगह पहले x³ तो पुट कर दें, x³ पुट कर दिया, फिर उसका स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट का थर्ड, f(x) है x² + 8 एंड gx है 3x³ + 1। तो फिर से वही चीज़ है कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो इसके अनुसार, फॉग एग्जिस्ट करेगा इसके अनुसार, ये दोनों लिखेंगे, फिर उसके बाद गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ ऑफ x, इसको मैं लिखूँगा g ऑफ f(x). f(x) का x² + 8, तो हो जाएगा g x² + 8। अब यहाँ पे x² + 8 पुट करूँगा तो इस x की जगह क्या हो जाएगा x² + 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x² + 8 का होल स्क्वायर + 1। आंसर इसको सॉल्व करने पे ब्रेक करिएगा, उस टर्म में होगा आंसर। तो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं जाए, ये सब सिंपल है, इसलिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉग निकालते हैं, तो इसको लिखूँगा f(g)(x). तो f(gx) क्या है 3x² + 1। फंक्शन में x के टर्म में यहाँ पे 3x² + 1 डालूँगा, तो ये यहाँ पे 3x² + 1 हो जाएगा, 3x² + 1 x के जगह लिख दिया, और उसके बाद क्या है स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर + 8। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) दिया हुआ है x एंड gx दिया हुआ है mod ऑफ x। तो गॉफ निकालेंगे, वही चीज़ फिर से है, रेंज ये वाला एग्जिस्ट करवाएंगे पहले, उसके बाद गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ ऑफ x = g ऑफ f(x).
तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स। अब यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो वही चीज़ आएगा, मोड ऑफ एक्स ही आएगा। फॉग ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स का है। अब इसमें मोड ऑफ एक्स पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मोड ऑफ एक्स ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 5 एफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 4। तो गॉफ एग्जिस्ट कराएगा तो पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको एग्जिस्ट करवाएंगे, उसके बाद फिर गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इस जी एक्स में, ये जी एक्स का फंक्शन आ गया, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, ये पूरा। तो x की जगह क्या हो जाएगा, ये हट के ये पूरा लिखा जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो गॉफ निकल जाएगा। फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ एक्स को लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, 3x माइनस 4। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4। तो x जहाँ भी है वो चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में, 3x माइनस 4। तो पहले x लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4, उसका फिर क्या है स्क्वायर 2, फिर x। तो x की जगह लिखना क्या है 3x माइनस 4 माइनस 3। इसको आप सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 6 एफ एक्स है 8x क्यूब एंड जी एक्स है x का पावर 1/3। मुझे गॉफ निकालना है, तो गॉफ निकालने से पहले उसको एग्जिस्ट करवाएंगे एक कंडीशन से, उसके बाद गॉफ निकालेंगे। फॉग निकालेंगे तो फॉग पहले एग्जिस्ट करवाना होगा इस कंडीशन से, उसके बाद फॉग। तो ये प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, बाकी वो सब क्वेश्चन में आपको लिख देना है। तो गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है 8x क्यूब। अब जी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है 8x क्यूब, तो ये हो जाएगा 8x का होल क्यूब। इस x की जगह पुट कर दिया, फिर पावर में क्या है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2 x क्यूब का 2x आ जाएगा यहाँ पे। फॉग, फॉग ऑफ एक्स, इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है x का क्यूब, तो एफ ऑफ नहीं x का क्यूब नहीं, x का पावर 1/3। अब x की जगह क्या पुट करना है x का पावर 1/3। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा x का पावर का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स का पावर 1/3 का होल क्यूब। ये 3 कट गया तो ये आ गया 8x। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकेंड है, फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ फंक्शन और जी एक फंक्शन दिया हुआ है, सबका ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। तो इसमें शो करना है पहले कि गॉफ और फॉग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करेंगे तो फिर क्या निकालना होगा, फॉग और गॉफ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा इसमें फंक्शन दिया हुआ है। तो मैं इसको एरो डायग्राम में अगर शो करूं तो यहाँ पे एरो डायग्राम ले लेता हूँ। सपोज ये फंक्शन जो है ए से बी में ले रहा हूँ, ये हो गया। फिर जी फंक्शन को कोई और सेट ले लेता हूँ, सपोज इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, तो इसके साथ रिलेटेड कराएंगे तो ये जी फंक्शन हो गया। अब फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है ना। 3 जो है 1 से रिलेटेड है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ 1 से रिलेटेड होना चाहिए। 9 3 से, ए में 9 लूँगा तो ये 3 से रिलेटेड होना चाहिए। बी में 12 और 4, ये 12 है तो ये क्या होगा 4 से रिलेटेड होना चाहिए। जी फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन। सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज। तो 1 3 4, 1 3 4, 1 किससे रिलेटेड है 3 से, 3 से रिलेटेड है, 4 9 से रिलेटेड है। ऐसा एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करने में ना, ऐसा अगर आप बनाते हैं तो इसमें बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए
तो अब यहाँ पे इसके पहले जब गॉफ और फॉग डिफाइन किए थे तो यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे 3 सेट लिया था ए बी सी। ए से बी में एफ को डिफाइन किया गया था, बी और सी को जी फंक्शन को डिफाइन किया गया था। तो हम जब डिफिनीशन बताए होंगे तो गॉफ जो होता है ए से सी के ये डिफाइन होता है और फॉग सी टू ए। लेकिन यहाँ पे कुछ और है कंडीशन कि ए है जो बी से होगा और बी है जो सी से, इसमें दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से पहले से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि गॉफ का क्या होगा कंडीशन, डोमेन रेंज, और फॉग का क्या होगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ये समझ में आएगा आपको। अभी अगर मुझे इतना प्रैक्टिस किए हैं तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसमें से कि गॉफ का डोमेन क्या होगा और गॉफ का रेंज क्या हो जाएगा, फॉग का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से फिल करिएगा आप लोग। तो पहले कि गॉफ एग्जिस्ट करे, तो गॉफ एग्जिस्ट करे तो वो कंडीशन तो वही रहेगा, एफ है लास्ट में तो उसका क्या होना चाहिए, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ जो सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ जी। अब यहाँ पे बात समझें, ये हो जाएगा, ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन जी है, तो एफ फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा, डोमेन, ये डोमेन कहलाएगा। और ये 1 3 4 ये रेंज कहलाएगा, किसका, एफ फंक्शन का। जी फंक्शन का बात करें तो 1 3 4 ये क्या होगा, डोमेन, और ये रेंज। तो इस तरह से एरो डायग्राम लिखने से ये आपको आसानी से निकल जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज क्या है, 1 3 4 1 3 4, और जी का डोमेन 1 3 4 1 3 4। आप देखें ये दोनों एक ही है ना, सबसेट है ना एक दूसरे का। ठीक है, तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। जी फंक्शन में 1 3 है, 3 3 है, 4 9 है एंड 5 9 भी था जो मेरे से छूट गया है, 5 9, और इसमें 3 1 है, 9 3 है, 12 4 है। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाएगा, ये 5 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन क्या है, 1 3 4 5, एक और एलिमेंट बढ़ गया 5। तो आप खुद बोले ना 1 3 4 5 का सबसेट है ना। हाँ 1 3 4 एक सेट बनेगा इसका सबसेट, तो सबसेट है इसका, तो ये गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे। अब तो गॉफ ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे बात को समझें इसमें कि इसमें इनपुट क्या डालेंगे। तो इसमें इनपुट x का वैल्यू डालेंगे। तो x क्या आएगा, f फंक्शन का डोमेन है ना, fx। अगर कुछ भी fx फंक्शन रहे, यदि सपोज मान लीजिए कि fx इक्वल टू 2x + 1 है, तो ये जो x का जो वैल्यू पुट करते हैं कहाँ से पुट करते हैं, इसमें से 3 9 12 से डालेंगे। तो यहाँ पे तो अभी 3 डालेंगे। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा गॉफ का, मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, पहले वही डिफाइन कर देता हूँ। ये डोमेन हो जाएगा 3 9 12। तो इसका रेंज चाहिए, तो रेंज अभी तो मालूम है नहीं, तो रेंज निकालेंगे 1 बाई 1। चलिए ये जो x है यही आएगा, तो 1 बाई 1 3 पुट करते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो 3 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ 3 किससे रिलेटेड है, 3 अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो जी ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए ना बात को, एफ ऑफ 3 क्या दिया हुआ है, 1, तभी तो हम इसको लिख रहे हैं। 3 इनपुट डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1, यानी डोमेन 3 है तो रेंज क्या है, 1 है। तो डोमेन 3 है तो रेंज 1 है। तो एफ ऑफ 3 पे क्या दे रहा है, 1, तो 1 डाल दिया अंदर में। अब जी ऑफ 1 का आप देखेंगे इसमें, तो जी ऑफ 1 कहने का मतलब 1 डोमेन है तो रेंज क्या आ रहा है, 3। तो जी ऑफ 1 कितना आ गया, ये 3 आ गया।
नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे 3 9 का देखेंगे, निकालेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 9 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो जी ऑफ 3, तो जी ऑफ 3 अगर पुट करेंगे इनपुट तो ये क्या देगा 3 ही देगा। नेक्स्ट 9 के बाद 12, तो जी ऑफ एफ ऑफ 12, तो जी ऑफ एफ ऑफ 12 के साथ क्या देगा 4, अंदर में 4 लिखा। अब जी ऑफ 4 में यहाँ पे देखें 4 क्या दे रहा है 9, ये 9 आ गया। तो यहाँ से अब गॉफ निकल गया मेरा, तो उसको अब देखेंगे तो जो ये गैप छोड़े थे ना, यहाँ पे अब लिख देता हूँ गॉफ डोमेन, तो यही है 3 9 12, तो रेंज क्या हो जाएगा 3 डाला था क्या मिला 3, 9 डाला तो 3, तो एलिमेंट क्या होता है रिपीट नहीं करना चाहिए, तो दोनों के लिए एक ही बार लिखेंगे। और 12 डाला तो क्या मिला 9। गॉफ इसका डोमेन हो गया ये और रेंज हो गया ये। तो 3 9 12 क्या था ए, और 3 9 क्या है, देखिए यहाँ पे मैं तो 3 3 रिपीट किया हूँ, तो एक्चुअली में डी का जो एलिमेंट है 3 और 9 ही है, तो ये ए से डी। गॉफ कहाँ से कहाँ डिफाइन किया, ए से डी। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि ये जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ए और डी आया। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफाइन होगा, डोमेन उसका कुछ और होगा, रेंज कुछ और होगा। अब देखिए फॉग के लिए यहाँ पे अगर ए बी सी रहता तो फॉग सी टू ए था ना, या 3 ही था इसलिए 4 था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉग। तो फॉग एग्जिस्ट करेगा उसका मैं चेक करता हूँ, जी है लास्ट में, तो रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ एफ। जी का रेंज क्या है 3 और 9, सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है 3 9 12, तो है ना सबसेट, तो फॉग एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग अब निकालेंगे, फॉग ऑफ एक्स को मैं ये लिखूंगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फॉग ऑफ जी एक्स में देखिए जी एक्स इनपुट क्या डालेंगे जी एक्स, तो एक्स कहाँ से लेंगे जी एक्स फंक्शन का ये डोमेन लेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन करूँ डोमेन, तो 1 3 4 5, तो इसके रिस्पेक्ट में रेंज मिलेगा, तो रेंज तो अब निकालना पड़ेगा मुझे 1 बाई 1, तो यही अब निकालते चलते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का भी 1 लूँ, तो जी ऑफ 1 डालेंगे तो क्या आएगा 3, जी ऑफ 1 3 आ रहा है। तो अब फंक्शन इसमें आएंगे तो एफ ऑफ 3 पे क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूँ 1 आ जाएगा। उसी तरह से एफ ऑफ जी ऑफ 3 लेंगे, तो जी ऑफ 3 पे क्या मिल रहा है 3 ही मिल रहा है, तो एफ ऑफ 3 यहाँ पे देखें एफ ऑफ 3 पे क्या मिल रहा है 1, तो ये 1 ही आएगा। फिर नेक्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ 4 पुट करेंगे, तो जी ऑफ 4 में क्या आ रहा है 9, और एफ ऑफ 9 में क्या दे रहा है 3। नेक्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट 5, तो जी ऑफ 5 क्या है 9 है, तो एफ ऑफ 9, और एफ ऑफ 9 क्या निकला था 3। तो इसका फॉग का अगर देखूं डोमेन क्या हो जाएगा 1 3 4 5, और रेंज क्या हो जाएगा 1 और 3 सिर्फ होगा, क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉग इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 रखा तो 1 मिला, 3 रखें तो 1 मिलेगा, 4 में 3 मिला, 5 में 3 मिला। ये हो गया फॉग फंक्शन। गॉफ का यहाँ पे भी आप उस तरह से लिख सकते हैं, गॉफ इक्वल टू 3 रखें तो क्या मिला 3, 9 पे 3, 12 पे 9। तो यही गॉफ और आप फॉग आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है,
फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन है, एक एफ फंक्शन और एक जी फंक्शन है, उसका ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। सो क्या करना है कि गॉफ फंक्शन है जो डिफाइन होगा, मतलब गॉफ एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ निकालें, फॉग नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फॉग नहीं निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, शो करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। तो एरो डायग्राम फर्स्ट बना लेता हूँ, उससे आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो एफ और जी, एफ के लिए हो गया, ये जी फंक्शन के लिए। यहाँ से यहाँ रिलेट बनाएंगे तो ये एफ फंक्शन, यहाँ से यहाँ रिलेट किया तो ये जी फंक्शन। अब एफ फंक्शन में दिया हुआ डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 4 9 16, 1 4 9 16। तो 1 के साथ -1, 4 के -2, ये -3 और 4, ये रिलेटेड होगा ये एफ फंक्शन के लिए। सपोज मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है। जी फंक्शन के लिए तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डोमेन होगा -1 -2 -3 4, -2 सेकेंड एलिमेंट रेंज तो -2 -4 -6 एंड 8, ये रिलेटेड होगा इससे, ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड। चलिए इतना हो गया। इसका अब डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो ये एफ फंक्शन का ये डोमेन कहलाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ये जी फंक्शन का डोमेन होगा और ये जी फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो अब गॉफ एग्जिस्ट करवाना है, तो गॉफ एग्जिस्ट करना है तो उसका जो कंडीशन है कि एफ है लास्ट में, तो रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। तो रेंज ऑफ एफ का रेंज क्या है, -1 -2 -3 एंड 4। जी का डोमेन ये -1 -2 -3 4। देखें दोनों एक ही सेट है तो ये सबसेट होगा। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो गॉफ एग्जिस्ट किया, तो जब गॉफ एग्जिस्ट किया तो गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसमें इनपुट किसका डाल रहे हैं, एफ फंक्शन का डोमेन 1 4 9 16। तो यदि मैं यहाँ पे पहले डोमेन और रेंज लिख लूँ तो ये हो जाएगा 1 4 9 16, ये डोमेन होगा। इससे रिलेटेड हमको रेंज निकल के आएगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स में 1 पुट कर रहा हूँ यदि मैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ 1 क्या दे रहा है, -1, तो जी ऑफ -1 हो जाएगा। और जी ऑफ -1 क्या दे रहा है, -2। नेक्स्ट 4 के लिए तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 यहाँ पुट करें तो एफ ऑफ 4 क्या दे रहा है, -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। जी ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -4। इसलिए एरो डायग्राम बना दिया हूँ कि एरो डायग्राम बनाने से इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 4 हो गया तो 9 डालेंगे इनपुट, जी ऑफ एफ ऑफ 9, तो एफ ऑफ 9 क्या है, -3, तो जी ऑफ -3। अब जी ऑफ -3 क्या दे रहा है, -6। तो देखिए 1 डालें तो 1 पे क्या आ जाएगा, -2 आ रहा है, 4 पे -4, 9 पे 9 डाला तो क्या आ गया, -6, फिर लास्ट 16 डालेंगे, जी ऑफ एफ 16, तो एफ ऑफ 16 में क्या है, 4, तो ये जी ऑफ 4 हो जाएगा। जी ऑफ 4 में क्या दे रहा है, 8, ये 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज निकल गया। इसी को आप इस तरह से ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, गॉफ इक्वल टू 1 पे -2, 4 पे -4 एंड 9 पे -6 एंड लास्ट 16 पे 8। तो ये आपका गॉफ फंक्शन निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 13।
थर्ड का 1 - 2 4 - 4 9 - 6 16 8 आंसर चेक कर लिया। अब नेक्स्ट फॉग नॉट डिफाइन यानी फॉग एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं फॉग के लिए फॉग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फॉग एग्जिस्ट करने के लिए लास्ट में जी है तो उसका रेंज लेंगे, रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन से, तो डोमेन ऑफ एफ। तो जी का रेंज क्या है, ये है -2 -4 -6 8, जी का रेंज निकल गया। डोमेन ऑफ एफ का डोमेन ये है 1 4 9 16। आप बताएं ये कोई भी सबसेट इससे सबसेट निकल के आएगा, ये नहीं निकल के आएगा, तो ये सबसेट नहीं है। तो फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।